मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एसटेट लेवल 1 2021 का प्रश्न पत्र सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम मैथ का पोर्शन लेंगे। मैथ के 10 + 30 40 क्वेश्चन लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाएगा? कोई धन P हो जाएगा दुगुना, तो इसका मतलब है कि SI हमारे पास 2P - P बच जाएगा। तो रेट निकाल लेंगे SI × 100 P × टाइम। तो SI P है 100, P की जगह P और 8, समय कितना है 8, 4 दूनी 8, 4 25, 25/2, ये है 12.5%। तो ऑप्शन हमारा सेकंड ये ठीक है। 64वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत ये होगा, डिफरेंस इसमें है 80 और बटे 320 × 100, 0 832 4 25 100, 25% लाभ होगा। ऑप्शन हमारा चौथा ये ठीक है। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ए 24 दिन में करता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60 ज्यादा हो, तो बी का टाइम नहीं है, लेकिन इसकी जो कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60 ज्यादा है। ए की मान लो 100 है, तो उसकी क्या होगी 160। तो उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा, ये टाइम निकालना है। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल वर्क 24 × 100 2400, क्योंकि टोटल वर्क होता है कार्य क्षमता × टाइम। अब इसमें बी का समय निकालना है, तो बी का समय क्या होगा? ये टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय उसकी कार्य क्षमता 160। 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 15, ये 15 दिन, 15 दिन में कर सकता है। ऑप्शन हमारा 3 ये ठीक है। 66वां क्वेश्चन, किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 30% और 20% बढ़ा दिया जाए, तो बनने वाले नए आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? तो इसमें प्रतिशत में अंतर हम इस ट्रिक से निकालेंगे, XY/100। इसमें पहला 30% बढ़ाया है, प्रतिशत वृद्धि, फिर 20%, फिर 30 × 20 और बटे 100, काट दो, 30 और 20 50 और 3 दूनी 6 56। तो ये 56% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये ठीक है। 67वां, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है, परिधि c है। अब परिधि क्या होती है? 2πr। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? क्षेत्रफल को हम a, ये होता है πr²। तो इसमें इस ऑप्शन से हम आसानी से कर सकते हैं। यदि इसमें हम ये रखें r × c 2πr, ये हो जाएगा 2πr²। तो 2 × एरिया ये आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ये पहला ये ठीक है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं। 68वां, वैसे तो ये रीजनिंग का है। मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला। अब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ। 10 मीटर पूर्व की ओर चला, 10 मीटर। इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा तथा 15 किलोमीटर गया। ये 15 मीटर उत्तर की ओर।
इसके बाद पश्चिम की ओर 12 मीटर, पश्चिमी दर है ये 12 मीटर चला। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा 15 मीटर चला, दक्षिण की ओर, क्योंकि 12 ये 15 है तो ये 12 ये 15 है तो 15 दक्षिण की साइड में चला 15 मीटर। अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये देखो ये 12 है और ये 10 है, इसका मतलब ये डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 किलोमीटर पश्चिम की तरफ है, 2 किलोमीटर 2 मीटर। ऑप्शन हमारा क्या है इसमें फर्स्ट, ये ठीक है। 69 5/6 10/18 25/36 का महत्तम निकालो। महत्तम क्या होता है, बटे वाले में महत्तम है तो ऊपर वाले का महत्तम और नीचे इनका एलसीएम। तो ऊपर में देखो एचसीएफ क्या है इसमें, कॉमन फैक्टर 5 और नीचे में एलसीएम 36, तो 5/36 है ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक है। 71वां क्वेश्चन, यदि x की वैल्यू √3018 प्लस √36 प्लस √169 हो तो x का मान क्या होगा। अब इसमें क्या है, इसका रूट यदि करें तो 13 में 36 जोड़ोगे ये हो जाएगा 49, अब 49 का रूट 7 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 7 होगी। अब 3018 में 7 जोड़ेंगे 3025 हो जाएगा और 3025 का रूट क्या है, इसका है 55। ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक। 72वां, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, 4π 22/7 r², 616, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 4 से काट दो, 4 1 4 14 16, 2 7 14 और 7 7 49, r 49 हो गया। r की वैल्यू क्या होगी 9, सॉरी 7 7 7 49, 7 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक है। 73वां क्वेश्चन, 0.7 बार 0.6 बार माइनस 0.5 बार का मान क्या होगा। अब बार को लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। 0.7 बार को हम लिखते हैं बार एक के ऊपर बार 1 9 होगा, 10 के बाद 1 अंक है तो 1 अंक आएगा, जैसे 7/9 होगा। तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे 7 और 6 13 में 5 गए 8, तो 8/9 सीधा ही ऑप्शन हमारा क्या है सेकंड, ये ठीक है। 74वां क्वेश्चन, 281 × 15 × 16 × 18 के गुणनफल का इकाई का अंक देखना। तो इकाई का अंक हम गुणा करेंगे 8 × 48, फिर 8 आ गया, 8 से फिर गुणा करो 8 × 40, एक जीरो बन गई। अब जीरो जब आ जाती है तो इकाई का अंक हमेशा जीरो ही रहता है, तो ऑप्शन हमारा चौथा ये ठीक है। एक रेलगाड़ी जो इतने मीटर 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि वह एक पुल को एक गुफा को 1 मिनट में पार कर लेती है तो गुफा की लंबाई क्या होगी। अब टाइम हमारे पास है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटरों में है, मीटर में बढ़ाओ 5/18 से गुणा कर दो, 18 × 72 520 मीटर पर सेकेंड। अब 1 मिनट में डिस्टेंस देखो कितना आएगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 20, टाइम क्या है 1 मिनट का हम 60 सेकंड, क्योंकि सेकंडों में ही 6 दूनी 1200 मीटर आएगा। तो उसमें क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई 700, तो इसका मतलब गुफा कितनी लंबी हो गई, गुफा की लंबाई होगी 1200 में से 700 ट्रेन की लंबाई माइनस कर दो, 500 मीटर गुफा की लंबाई हो जाएगी। ये है ऑप्शन तीसरा, ये ठीक है। हाँ, इसमें रीजन का ये भी कर लो, संख्या के प्रथम जोड़े के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध द्वितीय जोड़े में ढूंढकर छूटे स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें खाली स्थान यहाँ संख्या क्या आनी चाहिए, रिलेशन ये है। तो 6 का वर्ग क्या है 36, 36 में से एक घटारक क्या है। इसी तरह ये जो घटारक है इसमें एक जोड़ दे पहले 121 किसका वर्ग है 11 का वर्ग। ऑप्शन क्या है
फर्स्ट ये ठीक है। निम्न श्रेणी का 80वां क्वेश्चन, अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें डिफरेंस 2 का डिफरेंस 4, ये 8 का डिफरेंस और ये 16 का डिफरेंस। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 32 का डिफरेंस होगा। इसमें 32 और जोड़ेंगे तो क्या होगा, 72 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ ये ठीक है। 91st क्वेश्चन, इसकी वैल्यू ये दे रखी है 2 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/8 की पावर क्या है x माइनस 4, तो x का मान क्या होगा। तो इसमें बेस इक्वल बनाएंगे, 2 की 2x माइनस 3, इसमें भी 2 की 3 और x माइनस 4, 2 की 3 अंदर ले जाओ, 2 की x माइनस 3 और ये है 2 की 3x माइनस 3 जो 12, ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2x माइनस 3 उल्टा हो जाएगा 12 माइनस 3x। बेस इक्वलेंट डिग्रियां क्या होंगी, वो भी इक्वल होंगी। x की वैल्यू क्या होगी, 3 और 2 5x, 15x की वैल्यू क्या होगी 3। तो ऑप्शन इसमें क्या है, फोर्थ। a स्टार b का रिलेशन ये है, तो 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6 का मान क्या है। तो इसमें रिलेशन यही लिखना है, दोनों का सम प्लस दोनों की प्रोडक्ट, 8 प्लस 7 और 8 सत्ते 56। एक तो ये है माइनस 5 6 जोड़ 2 और 5 6 30 गुणा 15 15 और 56 71 माइनस 11 ये 41, आंसर हमारा 30, ऑप्शन चौथा ये ठीक है। 93rd, यदि y बराबर y जमा 1 बटा z बराबर 1 है, x प्लस 1 बटा y बराबर 1 है, तो x y z का मान क्या होगा। इसमें क्या करोगे, एलसीएम लो। इसमें एलसीएम क्या होगा, yz प्लस 1 इज इक्वल टू z, और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम xy प्लस 1 बराबर y। अब इसमें एक एक लो, xy की वैल्यू xy z, इसकी वैल्यू निकालनी, तो यहां से xy की वैल्यू क्या होगी, रखो y माइनस 1 और ये z, ब्रैकेट खोलो yz माइनस z। अब yz की वैल्यू हमारे पास यहां से निकालोगे, yz की वैल्यू है z माइनस 1 माइनस z, z से z कैंसिल माइनस 1, तो इसकी x y z की वैल्यू क्या होगी, ये है -1, ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 94th, किसी संख्या के 1/3 के x तिहाई के 3/4 का मान 1/5 भाग 24 हो, तो उस संख्या 20% क्या होगा। तिहाई संख्या का 1/3 का 3/4 उसका 1/5 24 के बराबर है। तो पहले x का मान निकालो, 3 से 3 कैंसल, x की वैल्यू 24 गुणा 20 और उसका फिर 20%, इसका 20% क्या होगा, 20/100, 2 0 काट दो, 24 दूनी 48 दूनी 96, तो संख्या क्या हो जाएगी 96, ऑप्शन 95th, यदि एक संख्या 8 की 10 गुणा 9 की 7 गुणा 7 की 8 के रूप में हो, तो दी गई संख्या क्या भाज्य गुणन संख्या। अब आ जाए प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर कितने होंगे इसमें, इसका यूं है, प्राइम नंबर कैसे बनाओगे, इसको तोड़ लो, 8 को 2 की 3 और ये पावर 10, 9 भी टूट रहा है, 3 की 3 की 2 सॉरी, और ये 7 और 7 के फैक्टर नहीं बनते, 7 की 8, ये ऐसे कैसा, ये 2 की 10 दिया 30 और ये 3 की 7 दूनी 14 और 7 की 8। अब फैक्टर यदि देखें तो कितने हो जाएंगे फैक्टर, 30
ये डिग्री डिग्री जोड़ लेंगे हम, 30, 44 और 8 52, ये 52 फैक्टर हो जाएंगे इसमें। ऑप्शन तीसरा ये ठीक। 96 12, 15, 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या हमारे ऑप्शन से लेंगे, इसमें ऑप्शन से करो उसको। पूर्ण वर्ग संख्या सभी है, लेकिन इन तीनों से भाग होने वाली, देखो 12 का मतलब 4 और 3 दोनों से भाग हो, 15 का मतलब 5 और 3 दोनों से भाग हो, इससे ले लो 3, यानी कि 3 है। 3 से देखो ये तो हो नहीं रही, 3 से भाग, ये 3 से हो रही है, ये 3 से भाग नहीं हो रही, ये 3 से भाग नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड, ये ठीक है। 97 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगा? सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इसमें 11 से 20 है, इसका मतलब 10 कम है, 10 जोड़ देंगे वही घटा देंगे। तो पहले 1 से लेकर 20 तक का निकाल दो, n की जगह 20 रखो, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 और बटे 6 में से 10 जो जोड़ी है वो उसका वो माइनस करना पड़ेगा। 10 की वैल्यू n की जगह 10 रखो, 10 और 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब 21 बटे 6 कॉमन है दोनों में, यहाँ से 41 दूनी, वैसे 10 भी कॉमन है, ये भी और कॉमन, तो 2 ले लेना। 21 41 दूनी 82 माइनस 11, तो ये बच गया 210, 1 और 7 71। अब काट दो इसको, 3 दूनी 6 3 7 21, 2 35, अब इसकी गुणा कर लें, ये 24 85। ऑप्शन क्या है? फोर्थ, ये ठीक। 98 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सहभाज्य है? कोप्राइम। कोप्राइम क्या है हमारे पास? जिसमें कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर 7 है, इसमें नहीं है, ये कोप्राइम है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड, ये ठीक है। 12 टिकटों को 99 12 टिकटों को 1 से 12 तक क्रमांकित किया गया है। यदि उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक रैंडमली चयन किया जाए तो टिकट पर अंकित संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता। अब 1 से 12 तक 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और 3 के हैं 3, 6 तो आया, 9, 12 भी आ गया, तो 2 तो 4 तो 6 तो 8 बटे टोटल 12 है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 बटे 3, ये है प्रायिकता उसकी। ऑप्शन सेकंड, ये ठीक है। 16वां क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी है? अलंकृत, कठिन, तार्किक, अव्यवस्थित। तार्किक है। 101वां क्वेश्चन, रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपए में बेचा। उसे एक पर 8% लाभ और दूसरे पर 8% हानि हुई। अब एक पर लाभ और दूसरे पर हानि, तो इस सौदे में हानि अथवा लाभ प्रतिशत। जब ऐसे क्वेश्चन हो, प्रत्येक को देखो, उसका एसपी जो है दोनों का, दोनों मोटरसाइकिल का एक ही है, और एक पर हानि उतनी, लाभ उतनी ही हानि होती है, तो उस सौदे में हमेशा ही हानि होती है। और हानि क्या होगी? हानि ये होगी 8 का स्क्वायर बाय 100, 64 बटे 100, ये प्रतिशत होगी 0.6% हानि। तो ऑप्शन हमारा 4, ये ठीक है। यदि दोनों ही लाभ हो, दोनों में पहले में भी लाभ हो और उतना ही लाभ दूसरे में भी हो, तो पूरे सौदे में 8% लाभ होगा।
102वां क्वेश्चन, एक समबाहु के प्रत्येक अंतः कोण का मान 150 डिग्री है। अंतः कोण 150 है, तो बाह्य कोण, क्योंकि उसमें बाह्य कोण जरूर पड़ेगी। बाह्य कोण है 180 में से अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 होता है। अंतः कोण निकालने ना, अंतः कोण दे रखा है वो घटा दे तो बाह्य कोण आ जाता है 30 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या जब निकालते हैं तो 360 बटे 30, क्योंकि समबाहु के प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है 360 होता है। उसको एक कोण से डिवाइड कर दो, भुजाओं की संख्या आ जाएगी 12। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक है। 104, एक कार्य को 25 दिन में करता है। एक कार्य को 25 दिन में करता है, पूरा कर सकता। बी उसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया। अब कुल कार्य यदि कहें दोनों का एलसीएम क्या होगा, ये होगा, ये सॉरी 15 दिन, ये 15 दिन। 25 और 15 का एलसीएम है 75, तो कुल कार्य है 75। तो इसकी एफिशिएंसी 75 तो 25 से भाग करोगे 3, ये 15 15 75, ये एफिशिएंसी। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक, 5 दिन का काम क्या होगा, 5 दिन का काम ये है 5 गुना दोनों की एफिशिएंसी है 5 जमा 3, 5 3 8 में 40, 40 काम कर लिया। इसमें से शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 75 में 40 35 बच गया। अब ए ने काम छोड़ दिया, बी ने, ये कितना समय लेगा। अब बी का समय जब निकालना है तो कुल काम जितना बचा हुआ है और बी की एफिशिएंसी है 5, उससे डिवाइड कर दो 7 दिन में। बचा हुआ काम 7 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये ठीक है। 13 परिणामों का 105वां क्वेश्चन, 13 परिणामों का औसत 65 है। तो 13 का क्या है टोटल, क्या होगा 13 का टोटल कुल मान, कुल है 65 गुणा में 13, ये 13 पंजे 65, 13 6 78, 78 और 6 84, ये 13 का टोटल है। यदि प्रथम 7 का औसत 7 का 62 है, ये टोटल 7 का टोटल प्रथम, और अंतिम 7 का क्या है 67 है, ये अंतिम 7 का टोटल। 7 जमा 7 14, अब 14 में से 13 का मान घटा दो, इसको निकालो। 7 दूनी 14, 7 6 42 और 1 43, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, ये जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 6 और 3 9 और 1 10, 8 और 1 9, 903। उसमें से ये 14 का है, ये 13 का है। उसमें से 14 में से 13 घटा दो मान, ये 1 का रह जाएगा। 13 में से 8 गए, 5 गए 8, और 9 में से ये 5, ये है 7वां परिणाम 58। ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 106वां क्वेश्चन, यदि एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 60, अब माध्य है 60, माध्यिका ये 48 है, तो इसमें एक रिलेशन होता है बहुलक निकालना। बहुलक का क्या होता है, बहुलक 3 माध्यिका और -2 माध्य, 3 मीडियन -2 मीन, ये मोड की वैल्यू है। 3 मीडियन माध्यिका 48 -2 × 60, 48 किया 144 और ये 120, ये 24, तो बहुलक कितना है 24। ऑप्शन तीसरा ये ठीक है। 107वां क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या होगी। अब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
की ऊंचाई, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये ऊंचाई, क्योंकि ये लंब होती है और इसकी ऊंचाई की वैल्यू क्या होगी, वर्गमूल 3/2 इंटू साइड 6, 2 तिया 6, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ये ठीक है। सब इंजीनियर के अक्षरों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अब शब्दों की संख्या, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले इसमें ये गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, 8 का फैक्टोरियल। इसमें रिपीट कौन से हैं, ई ई ई, ई 3 बार रिपीट है, 3 का फैक्टोरियल। और क्या रिपीट है, एन भी 2 बार रिपीट है और कोई रिपीटेंस नहीं है, रिपीट और कोई नहीं है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 8 को तोड़ लो, 3 तक तोड़ो, 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल और बटे में 3 फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 2 गुना 1 कैंसल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1 0, 6 7 42, 42 अपने 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 3360। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 109वां क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज में एक कोण 50 डिग्री का है और शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री का है, तो दोनों में से छोटा कोण क्या होगा? अब त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180। 180 में से पहले तो हम 50 घटा दो, तो दो कोण हम माने थे x और y, दोनों का जोड़ बच गया 180 में से 50 गए 130 बच गया। हम मान लेते हैं x बड़ा है y से। अब दोनों का अंतर, बड़े में से छोटा घटाओगे, दोनों का अंतर 30 है, तो छोटा कोण इन दोनों में से छोटा, क्योंकि y है, y की वैल्यू निकालोगे तो दोनों को माइनस कर लो, ये कैंसल, 2y, ये है 100, y की वैल्यू 50, ये 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन तीसरा ये ठीक है। 110वां क्वेश्चन, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं। अब फीमेल हैं 3/5, यानी कि 5 टोटल है तो 3 उसमें महिलाएं हैं, तो इसका मतलब 2 पुरुष हो गए, मेल हो गए, तथा शेष पुरुष है, ये पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग, महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग, अब पुरुष है ये, पुरुष का 1/4 भाग, ये क्या है, अनुपस्थित है। तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? अनुपस्थित 3 से काट 3 तिया 9, इसमें 2 दूनी 4, ये है 2/15 और ये 1/10, एलसीएम 15 गुणा 10, 10 दूनी 20 प्लस 15, ये 35/50 गुणा 10, 5 से 35, 5 की 15, 7/30। तो ये ऑप्शन तीसरा हमारा ऑप्शन ये ठीक। 111वां, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, जब पिघलाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम जो चीज बनती है उसका सेम होगा। 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, छोटी गोलियों की संख्या। अब संख्या जब भी निकालते हैं तो टोटल कुल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब और बटे एक गोली का आयतन 4/3 पाई, इसमें r क्या है 6/10 क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगी दोनों, तो 9 इसको 3 बार लिखोगे, ये 6/10, 10 ऊपर ले जाओ, ये भी 3 बार लिख दो और बटे 6 और ये भी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
दो पंजे 10, दो पंजे 10 और दो पंजे 10, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 की 27 से गुणा करोगे 33 75। तो ऑप्शन तीसरा ये ठीक है। 112वां क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग है 504 तथा लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का कितने गुना है? एलसीएम एचसीएफ का कितने गुना है? इसमें पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालो। एलसीएम की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा 55 और 1 56 एचसीएफ, 504 एचसीएफ की वैल्यू 504 और बटे 56, 16 चौकी 56, 14 की 42, 8 84, 4 37, 9 एचसीएफ की वैल्यू 9। तो 9 इसमें रखो, एलसीएम क्या आएगा 55 गुणा 9, 9 5 45, 9 5 45 और 4 49। ये दो चीज आ गई। यदि एक संख्या 99 तो दूसरी संख्या, हमारे पास एक रिलेशन होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, ये रिलेशन होता है। इसमें दोनों की वैल्यू है, एलसीएम है 495, एचसीएफ 9, एक संख्या दी हुई है 99, दूसरी संख्या निकालनी है। तो काटो 9 11, 11 को इससे काटो 11 चौके 11 पंजे 55 45, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 45। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 113वां क्वेश्चन, एक थैली में 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे इनके सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है। अब 2 रुपए 1 रुपए और 50 पैसे ये पैसे हैं, तो इसमें संख्या जो है उसका रेशो दे रखा है 6:7:15। अब मूल्य कुल धन 1590 रुपए ये मूल्य दे रखा है। तो अनुपात भी मूल्य में से ये मूल्य देखो 2 रुपए में 2 रुपए कितने सिक्के होंगे? एक ही होगा। 2 रुपए सबसे बड़ा 2 रुपया का सिक्का इसमें। 2 रुपए में एक रुपए कितने होंगे? 2। 2 रुपए में 50 पैसे कितने बढ़ेंगे? 4। इसको 4 से बात करो। ये मूल्य में अनुपात हो गया। एलसीएम लोगे 4 है एलसीएम 4 4 से 24 और 7 गुणी 14 और 15 ये इनका एलसीएम। और टोटल क्या होगा इनका 29 और 4 33 और 20 53। ये 53 इसका टोटल है। अब हमें निकालनी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य क्या होगा? 1 रुपए का मूल्य है, इसमें रेशो 14, टोटल 53 और 1590। इसमें 3 से कट जाएगा ये 0, 14 3 42। कितने रुपए आएंगे? इतने रुपए में रुपए के क्या होंगे? सिक्के कितने होंगे? कितने? 420 रुपए का सिक्का 1 रुपए में एक ही होता है, तो 420। वो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है? सिक्कों की संख्या क्या होगी? 420 रुपए के सिक्कों की संख्या 420। ऑप्शन सेकंड ये ठीक है। 114वां क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात। रमेश और सुरेश, इसका मतलब रमेश और सुरेश ये 3 वर्ष पूर्व की आयु है, उसका रेशो दे रखा है 5 और बटे 9। हम x मान के x लगा के इसको मान लेते हैं दोनों की आयु। 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात। अब 5 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पूर्व की आयु ये मान ली, 5 वर्ष बाद की 5 और 3 कितने होंगे? 8 जोड़ देंगे इसमें, और इसकी होगी 5 वर्ष बाद की ये, और इसका अनुपात किसके बराबर होगा? 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर पर गुना 5 × 25 9 × 27 x और 8 × 24 5 × 25 x 5 × 40 25 2x बच गए इधर, 24 घटाओ 16 x बराबर 8। तो 8 x की वैल्यू 8 आ गई। तो सुरेश की वर्तमान आयु
सुरेश की वर्तमान 3 वर्ष पहले होगी 9 8 72 और प्लस 3 और जोड़ दो, 72 और 3 75 साल हो जाएगी। ये है वर्तमान आयु सुरेश की। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। 115वां क्वेश्चन, यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 4 हो तो x की 4 प्लस 1 बटा x की 4 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें यदि हम इसका स्क्वायर करें, यदि स्क्वायर करें, वैसे इसका डायरेक्ट क्या होगा, 4 का स्क्वायर x की 4 प्लस 1 बटा x की 4, इसकी वैल्यू। अब इसकी स्क्वायर की वैल्यू यदि निकालनी हो 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 14, ये 14 आ जाएगी। अब 4 एक्स की 4 प्लस 1 बटा एक्स की 4 की वैल्यू निकाल, इसमें भी यही मेथड अपनाओ, इसका स्क्वायर माइनस 2, 14 का 196 माइनस 2 194, ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक है। 117वां क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से भाग हो जाए। अब 15, 25, 40 और 75, इसका एलसीएम देखो क्या है पहले, क्योंकि 75 दोनों के टेबल में आता है 75 और 75। अब इन दोनों को ले लो, इसको छोड़ दो, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, जिसको 5 से भाग करो बच जाएगा 8, 75 और 8 के गुना 8 5 40, 8 7 56 और ये 600, एलसीएम हो गया 600 इसका। अब 600 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, इसमें 600 का मतलब है 2 0 तो है सभी में, 600 का मतलब है 2 गुणा 3, इसका मतलब संख्या 2 से भी हो जाए 3 से भी, ये 2 से 9 4 13 3 से नहीं होती, 9 9 18 3 से हो जाती है, ये 2 और 3 दोनों से हो जाती है 96। तो ऑप्शन हमारा क्या है, तीसरा, ये ठीक है। यदि रूट 5x माइनस 3 बराबर 3 रूट 5 प्लस 2 हो तो x का मान, अब x की वैल्यू निकालोगे, इधर ले जाओ इसको, 3 वर्गमूल 5 प्लस 2 प्लस 3, 3 और 2 5, 3 रूट 5 और ये रूट 5 ये बटे में आ जाएगा, इसमें रूट 5 और रूट 5, एक संख्या से रूट की संख्या 2 बनती है, रूट 5 गुणा रूट 5 तब 5 होता है, इसका मतलब इसमें रूट 2 है, एक कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 3 प्लस यहाँ एक रूट बच गया, तो ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट, ये ठीक है। 119वां क्वेश्चन, एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में क्रमशः ये जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए तो 5वें विषय में अब 65% है, और कितने विषय उसमें 2 2 4 और 1 5, उसने 5 विषयों में 65%, इसका मतलब यदि हम टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो 65 गुणा 5, 5 गुने 25, 5 से 30 और 2 32, ये है। और 4 विषयों की हमारे पास ये टोटल है 78, 40, 62 और 65, ये 4 विषयों का है, 5 2 7, 7 और 8 15, 7 6 13, 13 और 20 और 7 27, ये 4 विषयों का, ये 5 विषयों का, तो एक विषय रह गया, वो माइनस कर दो, 12 में 7 गए 5, 50% जो है वो एक 5वां जो विषय रह गया उसमें है, ऑप्शन हमारा क्या है, तीसरा, ये ठीक है। 120वां, 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए, उनकी आयु का योग 55 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। अब 5 बच्चे यदि हम 5 संख्याएं मान लें 4 4 के अंतराल में, तो क्या हो जाएगी 8 x प्लस 12 और x प्लस 16, और इनका टोटल क्या है
55। अब 5x हो गया 16, 28, 28 और 36 और 40, 40 माइनस करो इधर, 5x बराबर 15, x बराबर 3 आ गया। सबसे बड़ा बच्चा क्या होगा? 16 और 3 19 साल का होगा। ये 19 साल का होगा सबसे बड़ा बच्चा। ऑप्शन तीसरा, चौथा, ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।